ओम शांति। गीता क्लास शुरू करने के पहले जिनके भी स्मार्टफोन में आवाज नहीं आ रहा है वो माताएं और भाई डायलिंग नंबर से जुड़े ताकि उस फोन से डायलिंग नंबर वाले कनेक्शन से आवाज ठीक से आ रहा है। आज का गीता श्लोक का अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 37। गीता श्लोक में अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 37। श्लोक हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्लोक दोबारा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस श्लोक का संधि विच्छेद देखिए। हत वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। संधि से दोबारा देखिए। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, वा अर्थात या, हतः अर्थात मौत पाई तो, हतः अर्थात मौत पाई तो, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग, प्राप्स्यसि अर्थात पाएगा, वा अर्थात अथवा, जित्वा अर्थात जीत कर, महिम अर्थात धरनी को, भोक्ष्यसे अर्थात भोगेगा, तस्मात् अर्थात इसलिए, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय अर्थात निश्चय कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, वा अर्थात या, हतः अर्थात मौत पाई तो, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग, प्राप्स्यसि अर्थात पाएगा, वा अर्थात अथवा, जित्वा अर्थात जीत कर, महिम अर्थात धरनी को, भोक्ष्यसे अर्थात भोगेगा, तस्मात् अर्थात इसलिए, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, कृत निश्चय
अर्थात निश्चय कर, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। एक बार इस श्लोक का अर्थ देखते हैं शब्दों के साथ वाला। हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर धर्मी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। दोबारा अर्थ देखिए। हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर धर्मी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। जो कुछ दिनों से भगवान अर्जुन को श्लोक के लिए युद्ध के लिए समझा रहे हैं, कुछ दिनों से भगवान अर्जुन को जो युद्ध करने के लिए उमंग उत्साह दिला रहे हैं, तो इसमें हमने देखा है, ये तो बार बार बात रिपीट हो रही है। इस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाया है एक एक बात से। पहले तो उन्हें उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया कि क्षत्रिय है इसीलिए युद्ध करना है, क्योंकि उनके लिए वही गुण और कर्म है। उसके बाद फिर ये भी बताया कि युद्ध करने से क्षत्रिय धर्म के लिए यही फायदा है कि उनके लिए स्वतः ही स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। उसके बाद अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान भी बताया कि स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। पाप का भागी भी इसलिए बनेगा क्योंकि जो अलग अलग हिंसक धर्म है उनकी बढ़ोतरी, उनकी वृद्धि होगी, तो उससे पापाचार बढ़ेगा और उसका पाप अर्जुन को लगेगा क्योंकि वे युद्ध से पीछे हट गए। और इसके कारण जो संसार के दुखी अशांत लोग हैं वो अर्जुन को जो सम्मान से देखते हैं, तो वो सारे ही अर्जुन की ग्लानि करेंगे, अपकीर्ति करेंगे। और यहाँ इस संसार में अपकीर्ति या ऐसी ग्लानि सम्मानित व्यक्ति के लिए मौत से भी बढ़कर है। और साथ साथ ये भी बताया कि जो विरोधी है, जो सम्मान देते हैं वो भी ग्लानि करेंगे, और जो विरोधी है वो भी ग्लानि करेंगे। ये सोचेंगे कि युद्ध से भयभीत होकर के अर्जुन युद्ध से पीछे हट गए। और साथ में ये भी बताया कि ये जो विरोधी है वो निंदा करने लगेंगे और बहुत सारी झूठी ग्लानि भरी बातें बोलेंगे। इससे बढ़कर संसारियों से मुंह छिपाने जैसा और क्या दुख होगा। तो भगवान ने अर्जुन को ये सारे श्लोकों में फायदा बता दिया, नुकसान बताया, और इसीलिए ही आज के श्लोक में भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि इतनी सारी बातें बता दी क्षत्रिय धर्म के लिए। उनके जो सम्मान देने वाले हैं, उनको जो सम्मान से देखते हैं, वो क्या सोचेंगे, और जो विरोधी है वो क्या सोचेंगे, ग्लानि करेंगे, सारी बातें बता दी। और इसके बाद रिजल्ट बताने के बाद फिर भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को उमंग दिला रहे फिर से कि अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मौत पाई तो भी स्वर्ग ही प्राप्त होगा, और जीत गया युद्ध में तो भी धर्मी को ही भोगेगा, अर्थात राज्य को ही भोगेगा। तो इसीलिए ही युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। ये निश्चय करके उठ खड़ा हो ये बात क्यों बोली? पहले अध्याय के श्लोकों में भी हमने देखा अर्जुन रथ के खड़े हैं युद्ध भूमि में, लेकिन मोह में आकर के सगे संबंधियों को देखकर, पूजनीय गुरुजनों को, पितामह को देख करके संबंधियों के प्रति मोह जागृत हो गया और अर्जुन देहभान में आकर के हिम्मत हार करके रथ पर बैठ गया।
ऐसे ही दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो उसमें भी श्लोक में ये बात आई कि अर्जुन ने साफ मना कर दिया भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करने से रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा। इसीलिए अर्जुन दोबारा से फिर हिम्मत हार करके युद्ध के लिए मना करके बैठ गए थे। अब इतनी सारी बातें भगवान ने अर्जुन को समझाई, आत्मा का पाठ समझा दिया कि आत्मा अविनाशी है, उसका कोई नुकसान ही नहीं हो सकता। नुकसान तो देह का हनन हो सकता है, भले ही आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए शोक नहीं करना। और साथ में और भी ऐसी क्षत्रिय धर्म की बातें, निंदा, ग्लानि, सह स्वर्ग प्राप्त होता है, ये सारी बातें समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को फिर से बोला कि युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो। अब एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बार दोबारा क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ देखिए। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें खास यहाँ एक शब्द जो बोला है भावार्थ में, कुंती पुत्र के आगे ब्रैकेट में लिखा है क्लैरिफिकेशन में, देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, अर्थात ये जो मायावी युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है, सत्य असत्य का ये युद्ध है, ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, सारे विश्व को जो चपेट में लेता है। तो ऐसे युद्ध के लिए सबसे मूल बात है अपने देहभान को नाश करना, क्योंकि जब तक स्वस्थिति में नहीं टिकते हैं तब तक इस मायावी युद्ध में इस तरह से लड़ना चाहिए वैसे लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही यहाँ बात आई देहभान नाशिनी, अर्थात इस युद्ध के लिए देहभान का नाश करना, अपने को स्वस्थिति में आत्मिक स्थिति में टिकाना जरूरी है। आगे है, हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, अर्थात इस युद्ध में अगर मौत पाई, जो इसके पहले 2-3 दिन पहले जो श्लोक चला था, श्लोक नंबर 32 का जो भावार्थ है उसके नीचे एक मुरली पॉइंट हमने देखा था, जो मायावी विकारों के युद्ध में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात यहाँ पर ये मायावी युद्ध करते करते अगर हौसले से लड़ते लड़ते, अर्थात हिम्मत से लड़ते लड़ते, हौसला रख करके लड़ते लड़ते मौत पाई, अर्थात देह छोड़ दिया, तो भी स्वर्ग को पाएगा और जीत कर भी देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। अर्थात जैसे दुनिया में भी कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता, तो वास्तव में स्थूल जो लौकिक मौत है,
आज दुनिया में कलयुगांत में, कलयुग के समय में भी शरीर छोड़ते हैं लोग, उन्हें तो वास्तव में इस नर्क की दुनिया में ही जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि देह भान में रह करके शरीर छोड़ते हैं। वो तो कोई ऐसा मायावी युद्ध लड़ नहीं रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल शरीर छोड़ना, जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन मायावी युद्ध करते करते अगर हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग को पाएगा, और जीत कर अर्थात ये युद्ध पार कर लिया, माया को जीत लिया, इस सत्य असत्य के धर्म युद्ध को पार कर लिया, तो देवासुर आत्माओं की धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। तो इसके लिए तो हमने पहले भी देखा है, श्लोक के भावार्थ को समझते हुए मुरली में ये बात बोली है, गेट वे टू हेवन इज अहिंसक महाभारी महाभारत गृह युद्ध, अर्थात इस युद्ध के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अब इस युद्ध के लिए जो मायावी युद्ध है, ये महाभारत युद्ध है, इस युद्ध के लिए सबसे जरूरी है स्वस्थिति में टिकना, अपने देह भान का नाश करना। और इसके लिए ही बताया कि अगर हिम्मत हारे हुए हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं है, पुरुषार्थी जीवन में उमंग उत्साह डाउन है, तो उनके लिए शिव बाबा ने ये बात बताई। पहले तो ये अर्जुन को समझाया है कि विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात इसलिए बताई है, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, निश्चय बुद्धि विजयन्ते और अनिश्चय बुद्धि विनशन्ति। पुरुषार्थी जीवन में पॉजिटिव संकल्प, शुभ संकल्प बहुत जरूरी है, जिसके लिए बोला जाता है निश्चय बुद्धि विजयन्ती। अगर दृढ़ निश्चय है, दृढ़ता है निश्चय में, संकल्पों में पॉजिटिविटी है, तो उसके लिए अर्जुन को भगवान ने उमंग उत्साह दिलाया। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वही नारायण वाली आत्मा जो पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन है, क्षत्रिय की स्टेज में है, वही आत्मा पुरुषार्थ करके युद्ध में विजय प्राप्त करती है और नारायण बन जाती है। तो उनके लिए ही ये बात बोली हुई है। और जो नंबर 1 पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए भी यही बात है, निश्चय कर उठ खड़ा हो। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में अगर उमंग उत्साह डाउन हुआ है, क्योंकि कलयुगी शूटिंग का 4था चरण चल रहा है, इसमें माया के आक्रमण बार बार होते रहते हैं, तो ऐसे समय में अगर युद्ध से पीछे हटने की बार बार मनस्थिति होती भी है, तो भी बताया कि कुछ भी हो, यहाँ तो प्राप्ति होगी ही होगी अगर युद्ध करते रहेंगे तो। इसीलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो, क्योंकि निश्चय बुद्धि में ही विजय समाई हुई है। ये श्लोक का भावार्थ हमने समझ लिया। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं और इसके बाद शिव बाबा ने मुरलियों में इस श्लोक का क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है, वो देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण और अर्थ।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call. वार्तालाप नंबर 1640 का सिलेक्टेड पॉइंट, डिस्कशन नंबर 1640 का पॉइंट सुनते हैं इस श्लोक से रिलेटेड। जैसे भारत कर्म किया जाता है इसका फल भी वैसा ही होता है, लेकिन कभी कभी ना अपने भाव की कर्म किया जाता है जिसको दुख देने का निमित्त बन जाता है, इसका बात लड़ेगा या नहीं? यदि कि आदि में प्रजापिता था, उसने जो कर्म किए वो कर्म बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा बाबा को और उनके सहयोगियों को अच्छे नहीं लगे। यदि कि आदि में धोबी घाट की चर्चा सुनी कि नहीं सुनी? ये धोबी घाट यदि कि आदि से ही चलता चला आया। तो जो धोबी घाट में जो कपड़े धोए जा रहे थे उस बात को लेकर के ब्रह्मा बाबा और मम्मा और जो भी सहयोगी थे उनके, जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, मूत पलीती कपड़े धोती, ये शिव बाबा का काम है। तो वो बात को लेकर के उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें बोलना शुरू कर दी। उनके कहने से जब वो प्रजापिता नहीं माना तो उन्होंने बाहर की दुनिया में वो बातें कहना बोलना शुरू कर दी। बाहर की दुनिया वाले प्रचंड हो गए। क्या प्रचंड हुए ना? तो जो प्रचंड हुए उससे क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा तो झगड़ा बड़ा खड़ा हुआ देख करके भाग गए, कराची चले गए बिना किसी को बताए। अब जो प्रजापिता का राइट हैंड है वो ही विरोधी बन करके चला गया, तो घर का बेबी लंका ढा गया। ऐसी बात हो गई, सारी दुनिया बन गई। प्रजापिता ने अपना धर्म छोड़ दिया या ग्रहण करके रखा? अपना धर्म उसने छोड़ा नहीं। उसका रिजल्ट ये हुआ लास्ट भी गुम कर दी। क्या मुरली में ये बात बोली हुई है? उसका लास्ट भी गुम कर दिया। तो भावना अच्छी थी या बुरी थी? है अच्छी भावना से कर्म किया, भावना बुरी नहीं थी। लेकिन दुनिया वालों को दुख हुआ या सुख हुआ? दुख हो गया। तो उसका रिजल्ट उस आत्मा को जिसके कारण सारी दुनिया के लोग दुखी हो गए, जिसकी हत्या हो गई, जिसकी प्रजापिता की, उस आत्मा को दुख मिला रिजल्ट में या सुख मिलेगा? है दुख मिलेगा। भारत में एक मान्यता है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। क्या मान्यता है? युद्ध में युद्ध करते करते जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से नहीं, गीता में बोला है ना। तो ये जो भारत की मान्यता है उसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? वो यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन पड़ गया। युद्ध करते करते, धर्म युद्ध करते करते प्राण भी त्यागने पड़े
तो भी त्यागना है। तो भावना अच्छी थी इसलिए उसको अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है? क्या अच्छा फल मिला? अच्छा फल क्या मिला है? हाँ, शरीर छोड़ दिया। भले शिवाजी का एक वचन था, क्या? मृत्यु भले हो जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना है। आगे का क्लिप है ECD नंबर 2407, ECD नंबर 2407। शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आज में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धाएं मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे। तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्यों? उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था। हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दें। देहम वा पापयामि कार्यम वा साधयम। हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी। अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या? युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना, भावना क्या रही है? जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती है। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से नहीं, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा। शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। अगला जन्म लेगा तो स्व स्थिति में जन्म लेगा। मना आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्म की स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। तो स्व स्थिति में हुआ या देह की स्थिति में हुआ? स्व स्थिति में। अगला है ECD नंबर 2360, ECD नंबर 2360। इसका पॉइंट देखिए अभी इसी श्लोक से रिलेटेड। बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है?
लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। ये गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इस तरह से दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक के सिलेक्टेड पॉइंट सुने हमने। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने। वैसे तो सभी ने सुना ही है, फिर सार बता रहे हैं। जो बताए कि युद्ध करते करते हिम्मत नहीं हारनी है। जो बाबा ने बोला, देहम व पाचयामी कार्यम व साधयामी, मतलब कार्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए ही युद्ध से पीछे नहीं हटना है। और दूसरी बात ये है कि अगर शरीर छोड़ देते हैं तो बताए युद्ध करते करते मर भी जाता है तो भी अगला जन्म स्वस्थिति में ही मिलेगा। आत्मिक स्थिति तुरंत पक्की हो जाएगी। और दूसरा, अगर युद्ध करते रहे, जीवित रहे, तो धरनी को भोगेंगे। अर्थात इसी सृष्टि पर जो साकार में स्वर्ग बनता है, जो शिव बाबा ने बोला है, नर्क की दुनिया के बीच में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो उसके लिए इस श्लोक के ब्रैकेट में भी लिखा है, विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्धाधिकार है। इस श्लोक का भावार्थ है। इसीलिए इस श्लोक का सार यही है, निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात युद्ध से पीछे हटना नहीं है। युद्ध करते रहेंगे तो प्राप्ति तो होनी ही होनी है। ये आज का श्लोक हो गया, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक पूरा। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स